गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आसान सा चैप्टर कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जो पहले जो चैप्टर हमने किए हैं वो थोड़े थोड़े से हार्ड थे। हार्ड तो नहीं थे, बस उसमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत थी। अब ये थ्योरेटिकल है, सारा चैप्टर है, ये 15th चैप्टर है आपका, हमारा पर्यावरण, यानी आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पर्यावरण के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण बिल्कुल आसान सा है ये चैप्टर, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। आपको पता ही है कि पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों ओर बच्चों देखो, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। हमारे चारों ओर जो भौतिक स्थिति है या रासायनिक स्थिति है या जैवीय स्थितियां हैं, किसी भी रीजन की कह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की देखो, कोई भी हमारे पास क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, उसकी भौतिक स्थिति कौन कौन सी? भौतिक, रासायनिक, कौन सी? रासायनिक, और कौन सी? जैविक। और जैविक, ये सारी स्थितियां मिलकर के क्या बनाती हैं बच्चों? ये सारी स्थितियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? यस, किसका निर्माण करती हैं? ये सारी मिलकर के एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का निर्माण करती है। किसका करती हैं? पर्यावरण का। बस आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें कि इसमें हम मेनली आपका जो है इस पार्ट में से 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मेन पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं, चाहे वो हमारा हमें घेरने वाला, चाहे वो हमारा भौतिक पर्यावरण हो, चाहे वो रासायनिक हो, तो चाहे जैविक हो। इसमें जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। देखो, जैविक कौन से होते हैं? जिसमें पौधे और जंतु आते हैं, जैविक यानी जो जिंदा हैं। और अजैविक वो होते हैं बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा हुआ, अजैविक होते हैं जैसे हमारा पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, या फिर जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, ये जिसमें जान नहीं है ना, ये अजैविक घटक। यानी कहने का मतलब पर्यावरण में जैविक घटक भी आते हैं और अजैविक भी। अब जब जैविक और अजैविक घटक आपस में क्या करते हैं? पारस्परिक मेल करते हैं, यानी उनके पारस्परिक मेल से क्या बनता है? पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र में क्या होते हैं बच्चों? जैसे जैविक और अजैविक घटकों को क्या बोलते हैं? पारितंत्र। अब बच्चों देखो, छोटा सा हम पढ़ेंगे इसमें पारितंत्र के बारे में भी, आगे डिटेल आएगा इसमें। देखिए, बस आपको पारितंत्र आपने पढ़ा हुआ, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे तालाब है अपने, हमारे कहीं भी हो सकता है तालाब। देखिए यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर तालाब बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये तालाब है, ठीक है। इसमें जो मछली है और है, जीव जंतु हैं, तो एक तालाब है ना, ये भी एक पारितंत्र है, क्योंकि इसमें जैविक घटक भी है और अजैविक घटक भी है। जैविक कौन से हो गए? जैसे मछली हो गई, दूसरे मगरमच्छ हो गए, या फिर कोई दूसरा जीव है जो इसके अंदर रहता है। अजैविक यानी पानी हो गया, और ये जो मान लो पानी के साथ में कोई यहाँ पर नीचे मिट्टी है, और जो जिसमें जान नहीं है, वो अजैविक घटक इसमें शामिल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और जिसमें आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। अब ये पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, आहार श्रृंखला क्या होती है, आहार जाल क्या होता है, ये बच्चों पूरी डिटेल से करेंगे। एक बार ये समझ लो कि पारितंत्र जो होता है ना, पारितंत्र में जीव है एक दूसरे से क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मतलब चलो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा। आहार श्रृंखला, जैसे आहार श्रृंखला वो होती है बच्चों जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है भोजन के लिए। जैसे मान लो मैं शेर की बात करूँ, शेर है ना, क्या आप तुम मुझे बताओ, क्या शेर घास पर निर्भर करता है? करता है क्या? तुम कहोगे नहीं करता सर, वो तो मांस खाता है। लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ ये शेर घास पर निर्भर करता है। कैसे? देखो, शेर मान के चलिए ये बकरी को खाता है। क्या खाता है? मान के चलिए बकरी, हिरन,
इनको खाता है। तो ये बताइए मुझे, बकरी और हिरण क्या खाते हैं? ये तो घास खाते हैं। तो यानी अगर घास नहीं होगा तो इनका इसका जो मांस, कहने का मतलब है इसके लिए जो भोजन है वो कहाँ से बनेगा फिर? यानी प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शेर घास पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो बने है ना भाई, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बनी है ना, इसको हम श्रृंखला बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, चलो, मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है। देखो आदमी क्या कर रहा है, देखो इतना ज़्यादा आदमी वेस्ट मटेरियल यूज़ करता है, जैसे प्लास्टिक है ना, या फिर और मटेरियल है जिसका अपघटन नहीं होता, पर्यावरण में दोबारा से नहीं मिल सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर जितने केमिकल पदार्थ हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, है ना, मतलब उससे पर्यावरण में बड़ी सारी समस्या आ रही है। तो वो समस्याओं की वजह से हमारा जो पर्यावरण है ना बिल्कुल ख़राब हो रहा है। अभी तो जैसे लॉकडाउन है, आपको पता है लॉकडाउन में देखो कितना अच्छा माहौल बन चुका है, कितना अच्छा पर्यावरण में, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह बंद होने से, या फिर जो भी इसमें स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपका हो गया था, है ना। तो यानी ये गिरावट आ रही है। जैसे ओजोन परत का ह्रास, ओजोन परत जो है ना, आपको पता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है। तो ये ओजोन का ह्रास हो रहा है लगातार। और कचरे पर का निपटान, कचरा मतलब जो भी कूड़ा कचरा हम गार्बेज कह सकते हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री का है, चाहे वो घर का है, कहीं का भी है, उसका निपटान अगर ढंग से नहीं करेंगे तो यानी हमारे सामने समस्या आने वाली है। ठीक है, मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो बड़ी खतरनाक है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है। अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पारितंत्र। देखो पारितंत्र में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्षेत्र के सभी जीव, यानी जैविक लिख सकते हैं यहाँ पर, सभी जैविक व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जीव बोल दो कोई बात नहीं, पौधे और जंतु सारे आ जाएंगे इसमें, पौधे और जंतु याद रखना है आपने, पौधे और जंतु इसमें सारे आ जाएंगे। अच्छा एक बात और याद रखनी है भाई, इसलिए इसमें है ना एक पारितंत्र जैविक घटक यहाँ पे लिख दिया ना इसने, इसलिए एक पारितंत्र में जैविक यानी जीवित जीव और अजैविक घटक जैसे तापमान है, वर्षा है, वायु है, मिट्टी है, यानी ये सारे इसमें शामिल है। पानी है, अजैविक घटक में जिसमें सांस नहीं, यानी जिसमें जान नहीं है ना। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। चलो, इसमें पारितंत्र के दो टाइप्स हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, वैसे तो दो घटक हैं, इसके याद रखना है। अब देखो पारितंत्र के टाइप्स करते हैं, प्रकार करते हैं, वो तो मैंने घटक बताए थे पारितंत्र के। पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो पारितंत्र ऐसा होता है बच्चों जो मानव बनाता है, और एक जो प्रकृति ने दिया है। ठीक है, तो मुझे बताइए जो मानव ने बनाया है वो कौन कौन सा है? जैसे खेत बना दिया हमने, जलाशय बना दिया, यानी कोई तालाब बना दिया, कोई बगीचा बना दिया, खुद ने बनाया है, तो उसमें भी जीव रहते हैं, अजैविक घटक भी रहते हैं, जो पारितंत्र मानव द्वारा बनाए गए हैं। और जो पारितंत्र प्रकृति ने दिए हुए हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र। बिल्कुल ईजी है, देखो कितना ईजी चैप्टर है ये, बिल्कुल आसान सा चैप्टर, साथ साथ में इसको उतारना है और इसको लर्न करना है। चलो अगला देखिए, इसमें अगला टॉपिक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक करते हैं बच्चों। ये जो मैंने आपको बताया है घटक है, देखिए ध्यान से देखिए एक बार, जो पारितंत्र के घटक है ना दो टाइप्स के हैं, अजैविक घटक है, जैविक घटक है, अजैविक है और जैविक घटक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो जैविक घटक है जैसे हवा, जल, भूमि, पानी है ना, ये पानी हो गया, इसमें मिट्टी हो गई, जैविक में पौधे और जानवर आते हैं। अब ये जो है ना, देखो बच्चों, ये जो पौधे और जानवर है ना, जो पौधे और जानवर हैं इनको पूरी डिटेल से करने वाले हैं हम। जो पौधे और जानवरों में अपघटक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखो उत्पादक हो गए, पेड़ पौधे होते हैं भाई, जो चीज़ क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समा लेते हैं,
मिट्टी से अपना भोजन तैयार करते हैं, वो उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाता है या फिर उनको जो खाता है, वो सारे उपभोक्ता होते हैं। अपघटक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों आपने पढ़ा होगा, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक भी होते हैं। तो बच्चों इसमें ये चीज़ आपको ध्यान करनी। और जो उपभोक्ता है ना, मैंने आपको बताया है, जो उपभोक्ता है ना, वो शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, सर्वाहारी भी हो सकता है, परजीवी, दूसरे जीवों के ऊपर रहने वाला, जैसे कोई भी अमरवेल हो गया ना, अमरवेल। तो ये चीज़ें हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसमें ये एक बार फिर से देख लो। यानी जो पारितंत्र के घटक है ना बच्चों, जो पारितंत्र के घटक हैं, ये हम पूरी, ये तो दोनों हो गए, जैविक और अजैविक तो मैंने बता ही दिया। जो ये हम पूरी डिटेल से करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ना, हम इनको पूरी डिटेल से करेंगे, कल हम इनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।